हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीबीएसई के 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के इवैल्यूएशन सिस्टम में होने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में बात करना चाहता हूं। ये चेंज स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए है, इसलिए क्लियरली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि OSM 2026 से सिर्फ क्लास 12th के लिए लागू होगा। क्लास 10th की जो आंसर शीट जो है 2026 में इस साल पहले की तरह ही फिजिकल मोड में ही जो है चेक होंगी, इवैल्यूएट होंगी। क्लास 10th की इवैल्यूएशन प्रोसेस में अभी कोई भी चेंज जो है वो नहीं किया गया है। आप समझते हैं कि ये OSM है क्या। पहले सिस्टम क्या होता था कि जैसे एग्जाम्स के बाद आंसर शीट्स को पैक करते थे, उनको इवैल्यूएशन सेंटर भेजा जाता था, टीचर्स को वहां फिजिकली ट्रैवल करना पड़ता था, कॉपी चेक करनी पड़ती थी, मार्क्स मैन्युअली ऐड किए जाते थे जिसमें बहुत बार टोटलिंग के एरर आ जाते थे। कोऑर्डिनेशन जो है वो सारा मैनुअल होता था और ट्रांसपोर्टेशन में टाइम और कॉस्ट दोनों लगते थे। अब 2026 से क्लास 12th के लिए सिस्टम बिल्कुल डिजिटल हो गया है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने क्लास 12th का इको का पेपर दिया, उसकी आंसर शीट पहले स्कैन होगी और सिक्योर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। फिर एक ऑथराइज्ड टीचर अपने स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम पर लॉगिन करेगा और स्क्रीन पर उस कॉपी को चेक करेगा। टीचर हर क्वेश्चन के मार्क्स जो है ऑनलाइन एंटर करेगा और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका टोटल जो है वो कैलकुलेट करेगा। इससे जो एडिशन की मिस्टेक का चांस था वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और इस नए सिस्टम के बहुत बेनिफिट्स हैं। पहला, टोटलिंग एरर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ऑटोमेटेड जो है कोऑर्डिनेशन सारा आपस में हो जाएगा और मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तीसरा, इवैल्यूएशन बहुत जल्दी हो जाएगा। चौथा, टीचर्स को इवैल्यूएशन सेंटर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो अपने स्कूल में रहकर ही चेकिंग करेंगी और अपनी रेगुलर ड्यूटीज भी स्कूल की कंटिन्यू कर सकती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बचेगी, पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरिफिकेशन के लिए फिर से टीचर्स जो है वो मैन पावर की जो जरूरत पड़ती थी वो अब नहीं पड़ेगी, कम हो जाएगी। और सिस्टम जो है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट जो है पेपर्स का वो कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल की बर्बादी जो है वो कम हो जाएगी। एक और बेनिफिट है कि अब सभी एफिलेटेड स्कूल्स को बोर्ड जो है इवैल्यूएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकता है। हर टीचर इसमें चेकिंग कर सकती है। लेट्स से पहले इवैल्यूएशन कुछ सेंटर्स तक होता था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ज़्यादा स्कूल के टीचर्स जो है वो इवैल्यूएशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो इससे लेट्स से एक बरेली का टीचर जो है दुबई की कॉपीज जो है वो भी अपने स्कूल में बैठ के चेक कर सकता है। तो इससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और सिस्टम ज़्यादा इंक्लूसिव जो है वो बनेगा। लेकिन इसके लिए स्कूल्स को प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स चाहिए होंगे, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और अच्छी पावर सप्लाई भी अनइंटरप्टेड चाहिए होगी। तो ये चेंज जो है इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी और एक्यूरेसी जो है वो इंप्रूव है। अच्छा कदम है, बड़ा कदम है। थैंक यू सो मच।